तो उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री हो चुकी है। एआईएमआईएम ने बहराइच में अपना कार्यक्रम किया है और बहराइच की जिस विधानसभा में ये कार्यक्रम हुआ है वहां से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को चुनाव लड़ाने की तैयारी है और ओवैसी साहब की एंट्री से सपा की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि एक बार फिर से एआईएमआईएम ने बीएसपी को गठबंधन का ऑफर दे दिया है। हालांकि बहन मायावती जो हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि वो गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ेंगी और अभी तक जो बीएसपी की तरफ से जो खबरें निकल के आई हैं उसमें ये साफ है कि बसपा सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपको मालूम है कुछ दिनों पहले कांग्रेस के भी दो नेता पहुंच गए थे बहन जी के द्वार और उसके बाद बड़ा वाद विवाद हुआ, लेकिन अब शौकत अली साहब का जो बयान आया है वो देखने लायक है और यूपी में राजनीतिक गतिविधियां इस वक्त बढ़ी हुई हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली हैं जो कि बहराइच की मटेरा विधानसभा से तैयारी में है और 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है। आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वहां सभा चल रही है ओवैसी साहब की और 200 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 200 मुस्लिम बाहुल्य सीटें जो होंगी उस पर वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी खेमे में खलबली मचना लाजमी है, क्योंकि ये सभी वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोटों का फायदा मिलता है। मुस्लिम समाजवादी पार्टी की तरफ इन सीटों पर जाता है और ओवैसी साहब क्योंकि गठबंधन बसपा के साथ एआईएमआईएम का हुआ बिहार के अंदर, उसमें ओवैसी साहब को फायदा हुआ, एआईएमआईएम को भी फायदा हुआ। वो 5 सीट जीतने में कामयाब रहे और बीएसपी के जो विधायक पिछले चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ उसमें जो बने थे वो बाद में फिर सत्तारूढ़ दल के साथ चले गए। तो ओवैसी साहब अब भी चाह रहे हैं, यानी कि शौकत अली साहब ने पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही है कि बसपा के साथ गठबंधन की जो इच्छा है वो जताई है, बताई है कि वो तैयार है, क्योंकि ओवैसी साहब का जो एक छवि है और जो उनका शैली है, संभव है कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, जो उनके तेज तर्रार भाषण हैं वो काफ़ी पसंद आने की संभावना है। और हालांकि मीडिया का एक वर्ग और कुछ पार्टियों के नेता जिस तरह से बसपा पे बी टीम का आरोप लगाते हैं, वैसे ही आरोप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पे भी लगते हैं और इन पार्टियों को कहा जाता है कि ये वोट काटने वाली पार्टी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या दलित अपनी राजनीति छोड़ दे, क्या मुसलमान अपनी राजनीति करना छोड़ दें? और ऐसा नहीं है कि एआईएमआईएम को वोट नहीं पड़े हैं, विधानसभा चुनाव में तो बड़े वोट उनको नहीं मिले हैं, लेकिन अगर आप पिछले नगर निगम चुनाव को ध्यान से देखेंगे तो उसमें मेरठ नगर निगम, खास तौर से बता दूं आपको, मेरठ नगर निगम में वहां दूसरे नंबर पर आई थी ओवैसी साहब की पार्टी, तीसरे पे समाजवादी पार्टी थी और भाजपा का मेयर वहां बना था और बसपा जो कि इनकम्बेंट थी वहां पे, सत्तारूढ़ थी, योगेश वर्मा जी की जो पत्नी है सुनीता वर्मा, वो बसपा में ही थी पहले और वो मेयर बनी सुनीता वर्मा। और लेकिन उसके बाद जब चुनाव होता है तो वो बीएसपी वहाँ चौथे नंबर पे आती है। तो पतंग जो थी दूसरे नंबर पे मेरठ में उड़ रही थी। तो जहाँ जहाँ प्रत्याशियों का ताना बाना ठीक बुना जाएगा वहाँ पर ओवैसी साहब की एंट्री के बाद यूपी में विपक्षी दलों में भी खलबली मचेगी। इसमें सीधी चिंता जो है वो यही है और चिंता यह है कि जब मुसलमानों का वोट बटेगा, कहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे, सपा की तरफ से भी हो सकता है, और अगर कई पार्टियों के मुस्लिम प्रत्याशी मुस्लिम बहुल्य सीटों पे उतर जाएं तो फिर वही होगा जो देवबंद में होता आया है या रामपुर में एक दो जगह आपको देखने को मिला कि मुसलमान वोट भी बटा, दलित वोट भी बटा और वहाँ जीती कौन सी पार्टी? वहाँ जीती भाजपा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर जो अपने अपने कौम समुदाय की जो पार्टियां हैं, क्या वो बड़ी राजनीति नहीं कर सकते? ऐसे में एआईएमआईएम का जो ये ऑफर है इसको बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। हालांकि बसपा की तरफ से कोई इसको लेकर टीका टिप्पणी नहीं हो रही है और इस वक्त तो बीएसपी की जो केवल चुनावी घोषणाएं चल रही हैं, आज अमरोहा हसनपुर में प्रत्याशी घोषित हुआ, उसके बाद अब आगे वाला समय जो आने वाला है उसमें एक एक करके प्रत्याशियों की ही घोषणा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई बड़ा समीकरण बनता है, हालांकि बसपा तो खैर 403 की तैयारी कर ही रही है, अगर कोई बड़ा समीकरण बनता है और ओवैसी साहब, क्योंकि कांग्रेस सपा की जो तलखियां हैं वो सामने आ रही हैं और अभी इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई है दिल्ली में उसमें भी बहुत तालमेल नज़र नहीं आया। तो ऐसे में क्योंकि
ममता बनर्जी पूरी तरह से जिसे कहते हैं एक तरह से हार तो हुई, लेकिन पार्टी के ऊपर संकट मंडरा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो विधायक हैं उनको बांध के साध के रखना भी एक चुनौती बन रही है। तो यही चीज़ें अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए कांग्रेस के दिल में क्या चल रहा है, कांग्रेस के दिमाग में क्या है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का जो ऑफर है वो राजनीति में बहुत मायने रखता है। और अगर ओवैसी साहब की पार्टी या बसपा या अन्य कुछ छोटी पार्टियां और साथ में कांग्रेस भी अगर साथ देना चाहती है तो यहाँ पे तस्वीरें बदलेंगी। लेकिन सवाल यह है कि अब अगर बीजेपी को हराने का चुनाव है तो बीजेपी को कौन हराएगा? क्या समाजवादी पार्टी अपना आंकड़ा बढ़ाएगी? 111 उनके विधायक थे, क्या वो आंकड़ा बढ़ पाएगा? कहाँ तक जा पाएगा? और अगर ऐसे ही 4-5 पार्टियां मैदान में रहीं तो फिर वोट बटेंगे जो बीजेपी के खिलाफ पड़ेंगे। और बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाला वोट जब बटता है तो बीजेपी को बम्पर जीत मिलती है। ये पहले भी हुआ है, कई सीट इसके आपको उदाहरण देखने को मिल जाएगा। कई सारी दर्जनों सीट है जहां पे साफ दिखता है कि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की पार्टियों को अच्छा वोट मिला है। तो उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के कई सारी जो पार्टियां हैं वो भी बीजेपी का एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि चुनाव कहीं से भी द्विपक्षीय नहीं है। उसमें चाहे समाजवादी पार्टी इस प्रयास में रहे कि चुनाव को द्विपक्षीय बनाया जाए, लेकिन चुनाव जो है वो कहीं त्रिकोणीय है तो कहीं पे चौकोनीय है। ऐसे में गठबंधन का बिल्कुल भी ना होना, किसी भी पार्टी या किसी से गठबंधन ना होना बीजेपी के लिए तो फायदे का सौदा है। और बीजेपी काफ़ी इत्मीनान से चुनाव में जाएगी, क्योंकि कहीं ओवैसी साहब तो कहीं चंद्रशेखर आज़ाद, कहीं कुछ वोट बसपा में तो कहीं सपा में। और वोटों का बिखराव और वोटों का बंटना कोई भी पार्टी रोक नहीं पाएगी, क्योंकि सबको अपने अपने खेमे बचाने, सबको अपने अपने आंकड़े जुटाने हैं। ऐसे में बीजेपी को हराना है, ये कवायद तो तब हो सकती है जब कुछ पार्टियां तालमेल के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें। ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं AIMIM के ऑफर के बारे में? क्योंकि यूपी का मुसलमान भी जो है, जो मुस्लिम वोटर है उत्तर प्रदेश का, वो भी ओवैसी साहब की पार्टी को बहुत ही केयरफुली देखता है कि उनके क्या मूव हैं, क्या वो जज कर रहे हैं और किस तरह की उनकी गतिविधियां हैं। हालांकि आज बहराइच में जो बैरिस्टर ओवैसी साहब का जो भाषण होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, उसमें क्या कुछ कहते हैं। लेकिन शौकत अली साहब ने BSP की जो ऑफ़र की बात की है कि वो गठबंधन के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बसपा की तरफ से इसमें क्या रिस्पांस और कब आएगा, अगर आता है तो? बसपा की तस्वीर साफ है कि वो गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज की स्थिति तो ये है, लेकिन चुनाव अभी बहुत दूर है और तब तक क्या कुछ बदल जाए। आप देख रहे थे DN हिंदी, क्या लगता है आपको ये जो AIMIM का ऑफर है उससे BSP को फायदा हो सकता है? क्या मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो सकता है ओवैसी साहब और बहन मायावती के एक मंच पे आने से? क्योंकि पहले भी गठबंधनों के तहत चुनाव लड़े गए हैं, उसमें BSP को फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा नहीं हुआ जब सपा बसपा RLD का गठबंधन हुआ था। लेकिन विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना कितना बड़ा फायदे का सौदा होगा, किसे नफ़ा नुकसान होगा, कमेंट करके बताइए। और आप देख रहे थे DN हिंदी, मैं और आपके लिए अपडेट लेके आऊँगा, लेकिन आज की बड़ी अपडेट यही थी। सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह मौजूद हैं। और जो हमारे पुराने दर्शक हैं, जो हमारा काम पसंद करते हैं, वो ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं। नीचे एक ज्वाइन बटन है, उसको दबाएंगे आप तो कुछ आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, उसमें आगे की कार्रवाई पूरी करेंगे तो आप एक थोड़ा छोटा अमाउंट पर मंथ हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप चाहें तो वो करिए, प्रयास करिए। 169 रुपये हैं, 200, 300 ऐसे ही कुछ पर मंथ का है। इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, आप सपोर्ट करेंगे तो हम ग्राउंड पे जाके आपको दिखा पाएंगे कि दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, महिला वोटर, ये सब लोग क्या कह रहे हैं, कौन सी पार्टी की तरफ इनका झुकाव है। ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको मिलती रहेंगी। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।